नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। बड़ी शानदार वैकेंसी है। रिसेंटली आपको वैकेंसी पर वैकेंसीज की अपडेट हम देते आ रहे हैं। ये वो समय आ चुका है जब आप अपने आप को खुद के लिए तैयार करें। ये वो समय आ चुका है जब आप दुनिया को अपना पोटेंशियल दिखाइए। सीटों की संख्या बहुत कम आ रही है, लेकिन हमें तो केवल एक सीट चाहिए। रिसेंट हमने देखा है दो सीटों पर बच्चों का सिलेक्शन होते हुए। राजस्थान से अगर आप है तो एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा कि राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर में 1500 पद थे, सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अभी एम्स पटना में 2 सीटें थी और बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। जल्दी उसका रूबरू आपसे करवाएंगे। आज वैकेंसी जो आपको न्यूज़ हम देने जा रहे हैं वो है एनसीटी, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का है। दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड में ये वैकेंसी आई है। आईटीआई वालों के लिए इसमें कई सारी वैकेंसीज है। पूरी डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, साथ ही बताएंगे इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए कौन सी है। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर हम आपको लगातार प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं। हर भर्ती की छोटी से छोटी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, फॉरवर्ड करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड जरूर करें। ऐप में इस तरह की भर्तियों के लिए हम हर मंडे आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही वहाँ पर पेड टेस्ट भी अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। देखो, टाइटल आपने देखा होगा। वैसे नोटिफिकेशन आए हुए बहुत दिन हो गए, तो आई होप कि आपने नोटिफिकेशन पहले देख ही लिया होगा, लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको फिर दे देता हूँ। 10 नवंबर 2023 का नोटिफिकेशन है, यानी लगभग 8 से 7-8 दिन हो चुके हैं नोटिफिकेशन आए हुए। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का है, और दिल्ली सब कोऑर्डिनेट सर्विस, यानी हम इसे मंत्रालय कर्मचारी ऐसे बोलते हैं। पूरा शॉर्ट में बोलें तो अधीनस्थ बोर्ड बोलते हैं। जैसे राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड होता है वैसे ही वैकेंसी है, ठीक है। क्रूशियल डेट पर अगर मैं आपको पहले ले चलूँ तो 21 नवंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। वहीं 20 दिसंबर 2023 इसके लिए लास्ट डेट है। 1 महीने का समय मिलेगा, लेकिन आप समय का इंतज़ार ना करें और समय रहते फॉर्म अप्लाई करें। एक पोस्ट के लिए एक ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, और हाँ, हर बच्चे को अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है मैं इसके पीछे कारण बताता हूँ। एक तो इसमें ऑल इंडिया से कोई भी भर सकता है, तो किसी स्टेट का नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनिएगा। हालांकि ये केंद्र सरकार की वैकेंसी नहीं कहलाएगी, ये दिल्ली प्रशासनिक होती है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश में जैसे चंडीगढ़ प्रशासन होता है, वैसे उसी तरह से है। यानी जो दिल्ली सरकार के नियम है वो लागू होंगे, केंद्र के भी नहीं होंगे, राज्य का भी नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल इंडिया से सारे भर सकते हैं, तो सभी भरेंगे। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि फीस जो है ना वो केवल मात्र 100 रुपये फीस है। तो अब तो भर ही देना चाहिए। एग्ज़ाम भी शायद ये लेंगे तो स्टेट वाइज आपको दे सकते हैं, नहीं तो दिल्ली में एग्ज़ाम लेंगे तो पेपर देने चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो 100 रुपये फॉर्म फीस है, इसलिए फॉर्म भरेंगे। क्योंकि जनरली हम देखते हैं 1000 से 1200 रुपये फॉर्म फीस होती है, तो उसके रेस्पेक्ट में तो कम होगी ना। आइए खैर, अब पदों की संख्या पर एक नज़र डाल देते हैं। तो मैं आपको सीधा ही ले चलता हूँ आईटी वालों के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी अपडेट है। और मैं तो कहूँगा ये ग्रेट अवसर है आपके लिए, और इस ग्रेट अवसर का आपको फ़ायदा उठा लेना चाहिए। आइए, ये रहा आपके सामने। सबसे पहले देखिए, पोस्ट नाम क्या है? एसएसए। माय डियर, इस पद पर पूरा जोर दूंगा, मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा आपको। 2800 ग्रेड पे है इसका, 2800। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में वो चीज़ आपको 12 साल नौकरी करने के बाद मिलती है, वो यहाँ आपको ज्वाइनिंग में मिलेगी। यानी इसको जो पे स्केल दिया जा रहा है वो पे स्केल और कहीं नहीं है, कहीं भी। आईटीआई वाले बच्चों के लिए इससे शानदार पोस्ट नहीं हो सकती। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, केवल मेल कैंडिडेट को लेंगे, महिलाएं नहीं भर सकती। तो जितनी भी सीटें हैं आपकी ही है। कितनी सीटें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ज़रूरी चीज़ क्या थी, 2800 ग्रेड पे है। बहुत बड़ी बात होती है। इसकी जो बेसिक है ना वो मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊँगा, सारी बातें करेंगे। पदों की संख्या पर आते हैं। टोटल 90 सीट है, सीट भी कम नहीं है भाई। 90 सीट बहुत होती है यार। दिल्ली मेट्रो में मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन की 101 सीट आई थी 2019 में, आपको याद हो तो। हालांकि बाद में घटा करके 30 सीट कर दी थी, और उसका वो पेंडिंग ही चल रहा है, ज्वाइनिंग वगैरह भी नहीं दी थी। लेकिन 90 सीट को कम नहीं आंक सकते। अनरिजर्व वालों के लिए 38 सीट है, तो यहाँ पर ओपन कंपटीशन होता है। आपने अगर अच्छा स्कोर लिया तो यहाँ आ जाओगे, नहीं तो भैया अपनी कैटेगरी में तो ज़रूर आ जाओगे। ओबीसी वालों के लिए 24 सीटें हैं यहाँ पर।
SC वालों के लिए 13, ST के लिए 6 और EWS के लिए 9 सीटें हैं। अब और क्या चाहिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को नहीं लेंगे, इन्होंने पहले ही कर दिया, ये देखो नील सबका, यानी जितनी भी सीटें हैं ये एकदम सही सलामत बच्चों को ही देंगे। तो क्यों न इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाए। असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बड़ी बात यहाँ है ना, क्योंकि बच्चे यहाँ आकर अटक जाते हैं और बोलते हैं कि ये चीज़ें पहले बताया करो। आज एक वीडियो डाला था जो ओडिशा से संबंधित था, शुरू में ही बोल दिया था कि अदर स्टेट वाले बच्चे नहीं भर सकते, तो फिर वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया। अगर नहीं बोलते हैं तो कहते हो कि गुरुजी मैं इसलिए डिसलाइक कर रहा हूँ, आपने पहले नहीं बताया कि अदर स्टेट नहीं भर सकता, तो कम से कम उस दिन लाइक कर दिया करो कि आपने ये बता दिया कि हाँ अदर स्टेट नहीं भर सकते, पहले ही बता दिया था। आइए इस पर देखो, मैट्रिकुलेशन यानी 10th, लेकिन भैया 10th में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, विज्ञान विषय होना ज़रूरी है, जनरली होता ही है, मैथ साइंस के बिना कौन सी 10वीं होती है। और उसके बाद में NTC, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का होता है आपका ITI। अब देखो अगर आपने NCVT से ITI किया हुआ है ना, तब तो आपको NTC ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने SCVT से किया है ना, तो उसके लिए NTC नहीं आता। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वैसे पहले तो 4 साल बाद आता था, ITI पास होने के 4 साल बाद, यानी 2 साल की ITI 6 साल बाद सर्टिफिकेट मिलता था। श्रम मंत्रालय भारत सरकार से आता था, DGT दिल्ली से आता था, ठीक है। तो वहाँ से आपने ITI किया हुआ हो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। अब अगर किसी बच्चे के पास सर्टिफिकेट नहीं है, रिसेंटली किसी ने पास किया, तो वो भी भर सकेगा। आपके पास जो मार्कशीट होती है ना, जिसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं हम, वो भी चलेगा। तो यानी कुल मिलाकर NTC मांगा है, तो ये एक तरह से आपका NCVT हो गया, और साथ ही आपको 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा अपने ट्रेड से रिलेटेड। अब इस एक्सपीरियंस में देखो स्पष्टली मेंशन नहीं किया कहीं भी, इसलिए कहीं का भी आप काम करने का 1 वर्ष का एक्सपीरियंस दे सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास पोस्ट से रिलेटेड काम हो, जैसे सब स्टेशन अटेंडेड है, तो यहाँ किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन में, पावर जनरेशन में, पावर ट्रांसमिशन में काम किया हो, तो वो बच्चे ज़्यादा सफिशिएंट रहेंगे। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, वो ज़्यादा अपने आप को आगे ले जाएंगे, क्योंकि वो उस फील्ड से जुड़ा हुआ है। फिर भी इन्होंने पर्टिकुलर नहीं मांगा, तो 1 वर्ष का एक्सपीरियंस कैसा भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ भी आपसे क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगी है। बताओ क्वालिफ़िकेशन पसंद आई क्या? अब आओ जो चीज़ मुझे पसंद थी, जो मैं पूरी डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ, बार बार जिसी चीज़ पर ध्यान देता हूँ, ये देखो बेसिक कितनी है, 29,200 रुपये पहली बेसिक है भाई साहब, समझ रहे हैं। लेवल 5 में आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। लेवल 5 कब मिलता है? राजस्थान में 12 साल की नौकरी के बाद। टेक्निकल हेल्पर की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2800 ग्रेड वे की नौकरी यहाँ पर डायरेक्ट, लपक लीजिए इसे दोनों हाथों से। माय डियर, आपको जो सहायता हमसे चाहिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इन नौकरी में आपका नंबर होना चाहिए, इन 90 सीटों में आपका नंबर होना चाहिए। ये इस तरह के अवसर बार बार नहीं मिलते हैं, बहुत शानदार अवसर है। एज देखिए, 18 से लेकर के 27 वर्ष की एज रखी गई है। और ये जो एज क्राइटेरिया होता है, ये अनरिजर्व बच्चों के लिए होता है। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों को एज पर रिजर्वेशन छूट है, जो भी रिजर्वेशन के नियम होते हैं। जैसे OBC से कोई बच्चा है तो उसे 3 वर्ष की छूट है। SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट है। फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर कोई है और वुमेन कैंडिडेट अगर है, तो उन्हें अपनी कैटेगरी +5 ईयर, यानी SC ST वुमेन कैंडिडेट है तो उसको 10 वर्ष की छूट है। OBC महिला है तो उसे 8 वर्ष की छूट है। खैर, इस एज क्राइटेरिया में लगभग बच्चे आ जाते हैं। बहुत कम बच्चे होंगे जो 30-31 साल में वो ओवर एज के आसपास होंगे, बाकी लगभग सारे इसमें कवर अप हो जाते हैं। सो एज क्राइटेरिया पर इतना ध्यान देने की आपको ज़रूरत है नहीं। अब आइए सेकंड पोस्ट, एक और जो आपके लिए, इस पर इतना ही है। दूसरा है असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर। ये दिल्ली ट्रांसमिशन के है दोनों ही, ये भी ट्रांसमिशन में ही पोस्टिंग देंगे, दिल्ली प्रसारण निगम में, वो भी दिल्ली प्रसारण निगम में ही आपको पोस्टिंग देंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ना, वो क्या है, पदों की संख्या पर बाद में बात करेंगे। इसके लिए आप 2 चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है, कि या तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो और 1 वर्ष का एक्सपीरियंस हो। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास डिप्लोमा है, तो आप यहाँ डिप्लोमा बेस पे जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, ITI हो इलेक्ट्रीशियन से और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस हो LT HT स्विच गियर में काम करने का।
तो ये हो गया ना। उत्पादन निगम में LTST तो होता है, अगर इलेक्ट्रिकल में काम किया हुआ होता आपने तो यहाँ से दे सकते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ है। यहाँ पर सीटों की संख्या जो है ना सब स्टेशन से तुलना करने पर, मतलब सब स्टेशन अटेंडेड SSA से तुलना करने पर कम है। वैसे 53 सीट है तो बहुत होती है, 53 सीटें भी तो कम नहीं है। अनरिजर्व वालों के लिए 26, OBC की 13, 4 SC ST के लिए और 6 EWS के लिए भी है। तो यहाँ आपके पास एक और अवसर है, ठीक है। पे स्केल लगभग सेम है तो देख लो, ज़्यादा रिस्क लेने में फ़ायदा नहीं है। वहाँ भरो तो उसमें भर देना, क्योंकि 29,000 लेवल 5 और वही 2800 ग्रेड पे और 18 से 27 वर्ष की एज। तो ये इतना सा था। अब देखो ये तो था उनके लिए, ठीक है, 76-77 हो गया। उसके बाद में देखो पोस्ट कोड 102 और 104, 115 ये भी ITI वालों के लिए है, लेकिन यहाँ पे भी वही थोड़ी सी क्वालिफ़िकेशन में डाटा जो है ना वो अलग रखा गया है। क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये 102 वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोरमैन की है, टोटल 2 सीटें हैं, और सिविल में यानी ड्राफ्टमैन में अगर किसी ने ITI कर रखी हो तो उसके लिए अवसर यहाँ पर है। और उसके बाद में ये पोस्ट कोड 104 क्लोरीनेटर ऑपरेटर है, यानी किसी ने केमिकल से ITI किया हुआ हो, मैकेनिकल से किया हो और इंस्ट्रूमेंटल से ITI किया हो। मैकेनिकल यहाँ पर फिटर वाला भी आ जाएगा तो वो भी भर सकेगा, क्लोरीनेटर ऑपरेटर के लिए उसमें एलिजिबल है। और एक और देख लो, ये है इलेक्ट्रिकल ओवरसीयर या सब इंस्पेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। ये श्रम विभाग में है, श्रमिक विभाग में, श्रमिक मंत्रालय बोल सकते हो, लेबर डिपार्टमेंट में यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए और 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सॉरी 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो और इलेक्ट्रिकल में आपने डिप्लोमा किया हुआ हो तो वो यहाँ पर भर सकेगा। और इसमें भी सीटें है ठीक ठाक, लेकिन बहुत ही कम, मानो 8 सीटें हैं मात्र यहाँ पर। अनरिजर्व के लिए 7 है और 1 EWS वालों के लिए, बाकी कोई रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं है। तो इसमें भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। मेन देखो हमारे लिए SSA वाला है जिसकी पोस्ट कोड है 76, याद रखना आगे काम आएगा। मैं बार बार पोस्ट कोड आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पोस्ट कोड की आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अब देखो कुछ और जानकारी जो इसमें मैं आपको देने वाला था, वो वेबसाइट से अप्लाई करना है। क्रूशियल डेट पर बात कर ही चुके हैं कैसे होगी। हाँ, ये एक तो ये रहा, देखो फीस आपको केवल मात्र 100 रुपये देनी है, तो कोई ज़्यादा फीस नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा भरिएगा। 90 पदों के लिए अप्लाई करना है, क्यों ना हम इस पोस्ट के साथ जाएं। अब आ जाओ भाई सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस में देखो भैया रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में ये रहा 1 टियर लिखा है, यानी एक ही पेपर होगा, बस उसी में सारा होना है। ये पोस्टों के कोड लिखे हुए हैं। SSA वालों का पोस्ट कोड 76 था, तो देखो 72 से लेकर 85 तक ये लागू होगा, मतलब यही चीज़ हमारे लिए अप्लाई होने वाली है। आइए क्या क्या अप्लाई हो रहा है देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी 120 मिनट मिलेगी। 200 क्वेश्चन होंगे, ये तो लिखा हुआ ही है, क्वेश्चंस होंगे और 200 ही नंबरों के होंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ज़रूर ध्यान रखें। हमेशा बोलता आया हूँ नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखा करो, है या नहीं है। दोबारा हूँ पॉइंट पर, 120 मिनट, 200 क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। बात समझ में आ गई। 200 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल के और 100 क्वेश्चन होंगे नॉन टेक के। अब देखो भैया, डोमिनेटिंग पार्ट टेक्निकल रहता है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ पहले से आता है, बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं। और ये वो 5 हिस्से हैं जो मैं पिछले 1 साल से बताता आ रहा हूँ आपको कि अब इन चीज़ों को पढ़िए, अब इन चीज़ों को पढ़िए। पता नहीं आप में से कौन कौन से बच्चे मेरी बातों पे ध्यान देते होंगे। आइए एक नज़र डाल देते हैं। सेक्शन A रहेगा नॉन टेक का, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस को हिंदी में सामान्य जागरूकता बोलते हैं, अपनी भाषा में करंट अफेयर और वो GK बोल सकते हो। उसके बाद में रीजनिंग और तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसे मैथ बोल सकते हो, यानी गणित होता है। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश, इन सब के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 नंबर के, यानी 5 सेक्शन है, 20-20 के है, 100 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के। समझ रहे हैं। पूरे सारे के सारे टेस्ट के रूप में आपको अवेलेबल हमने करवा रखे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस टेस्ट सीरीज़ को
ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सारी चीज़ें लगभग हमने प्रोवाइड करवा रखी है। आइए सेकंड वाला सेक्शन बी, आपका ट्रेड से रिलेटेड होंगे 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। ठीक बात है, यही 500 चीज़ें मैं आपको पिछले लंबे समय से बोलता आ रहा हूँ, पढ़िए इसे, हिंदी इंग्लिश बोलता हुआ आया हूँ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ, ये 3 तो कॉमन टॉपिक हो गए, आजकल हर वैकेंसी में आते हैं, तो भैया इस पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और शायद किसी बात पर ज़्यादा हमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन जो जानकारी थी वो इसमें हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। टायर 1 और वो इन्होंने बता दिया, टीयर 1 बोल दो, एक ही बात है, सॉरी मैं टायर बोलता हूँ। एज रिलैक्सेशन में मैंने आपको बता ही दिया था, 5 वर्ष की और 10 वर्ष की लगातार छूट मिलेगी बस। ठीक है, कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये PDF नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप एलिजिबल है तो फॉर्म ज़रूर भरना। बहुत बहुत धन्यवाद।